क्लियर? बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है सबको, सही में बोल रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। ओके, चलो ये रही हमारी स्क्रीन आपके सामने। क्लियर? देखो बेटा, कल हम लोगों ने पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाया। बेटा ये हिंदी मूवी चल नहीं, ये हॉलीवुड मूवी चल रहा है, बीच में कहीं से भी एंटर हो गए ना तो कुछ पता नहीं चलेगा बेटा, प्लीज फोकस करना इसलिए। ये पूरा चैप्टर एक दिन के बाद दूसरे दिन के ऊपर डिपेंड है, दूसरा दिन तीसरे दिन के ऊपर डिपेंड है बेटा। ओके, देखो आप 9 बजे उठो ना तो डायरेक्टली 9 बजे ब्लैंकेट ओपन कर स्टार्ट कर देना। क्लियर? देखो हम लोगों ने पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाया, तो अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं एक पतला सा लेयर ले रहा हूं, पतला सा लेयर। उस लेयर्स के अंदर, उस लेयर्स के अंदर बेटा दोनों पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऐड कर रहा हूं। पी और एन टाइप को हम लोग ऐड कर रहे हैं, दोनों को, मतलब एक ही लेयर में पी को भी ऐड कर रहे हैं, यानी कि ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज को भी ऐड कर रहे हैं, और एन मतलब कौन है बेटा? जयराज, ओ जयराज। क्लियर? पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज को ऐड कर रहे हैं और ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज को ऐड कर रहे हैं, तो ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन जाएगा। यहां पे मेजोरिटी कौन है बेटा? चलो बोलो, इलेक्ट्रॉन है ना मेजोरिटी। क्लियर? और माइनॉरिटी कौन है बेटा? होल्स है। यहां पे मेजोरिटी कौन है बेटा? होल है पी में। और माइनॉरिटी कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। यू नो अबाउट वेरी वेल। एक बात समझना, मैं आपको बोलूं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली? गिव मी आंसर बेटा। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है बेटा? वेरी गुड धन्या। निशांत रावत ढूंढने गया। बेटा आपने एन पढ़ा था नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव। हम लोग ऐसा सोचते हैं हितांशी, है उदय बेटा, ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसा ऐसा भी साथ में सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव, सपोज मैंने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड की, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो उसके कोर के अंदर 5 प्रोटॉन भी होगा बेटा, उसको थोड़ी ना इग्नोर कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकली पी और एन न्यूट्रल है। माइंड में क्लियर हुआ? अपना मुंह हिला के बोलो हाँ या ना। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकली मतलब ऐसा मत सोचना कि वो पॉजिटिव नेगेटिव है, बस इतना माइंड में याद रखना बेटा। क्लियर? जरूर याद रखना। ओके, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने वाला है क्वेश्चन ये। अब देखो बेटा, आपको भी पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है किसकी? होल एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में होल्स की नंबर्स ऑफ डेंसिटी ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एन के पास, एन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, प्लीज यहाँ पे सब लोग फोकस करना, अदरवाइज दिक्कत में आ जाओगे। यहाँ पी के पास होल्स ज्यादा है,
अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं। पी के पास होल ज्यादा है तो होल डोनेट करेगा एन को, मतलब एन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और पी होल को डोनेट करेगा, क्योंकि उसके पास होल ज्यादा है। मतलब क्या होगा, नोट डाउन करना, यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन की बात है, और यहां से होल इस साइड जाएंगे बेटा। मैंने क्या बोला बेटा, फिर से एक बार बता रहा हूं कि होल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, उसका मोशन फ्रॉम पी टू एन होगा, सॉरी एन टू पी होगा, और होल जो है बेटा वो पी टू एन डिफ्यूज होगा, और डिफ्यूजन करंट स्टार्ट होगा, अंदर एक डिफ्यूजन करंट बहना स्टार्ट होगा। बातें समझ में आई? इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ, यस या नो? यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ, यस या नो? गिव मी अ रिप्ले बेटा। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं। ये जंक्शन है, जंक्शन मतलब दोनों को सेपरेट करने वाला पार्ट। अब क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया, यहां से, राइट, यहां से होल इस साइड आया, तो इधर इलेक्ट्रॉन आया पी की साइड, फ्रॉम एन टू पी इलेक्ट्रॉन आया, तो वो यहां पे पॉजिटिव आयोनाइज करता जाएगा ना, उसका जो स्पेस बचेगा उसको पॉजिटिव बनाता जाएगा ना बेटा, यस या नो? यहां से होल इस साइड आया है तो यहां पे वो नेगेटिव आयोनाइज करेगा इस पोर्शन को, फ्री स्पेस को। ये समझ में आया? चलो ये सेंटेंस समझ में आया, ये मैंने जो बोला वो सेंटेंस समझ में आया? वेरी गुड बेटा। मैंने ये बोला आपको बेटा कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव बनता जाएगा, पॉजिटिव आयंस का स्पेस बढ़ता जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन होल्स इस साइड आएगा तो ये नेगेटिव, अदरवाइज ऐसे भी बोल सकते हो ये नेगेटिव एक्सेप्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव आयनाइज ज्यादा बनता जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप देख रहे हो बेटा अब क्या होने जा रहा है कि अंदर की साइड ये पॉजिटिव बढ़ रहा है, ये नेगेटिव बढ़ रहा है, आयोनाइज हो रहा है, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? तो बेटा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। देखो ये करंट जो बह रहा था, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, वो डिफ्यूज करंट था, जो एन से पी की साइड जा रहा था। अब बेटा कर्तव्य सुनना बेटा, ये पॉजिटिव है ना, तो यहां के जो नेगेटिव होंगे, इस साइड के जो नेगेटिव होंगे, उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा कि नहीं कर लेगा? हाँ या ना बेटा? यस। तो इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो अब यहां पे जो नेगेटिव आयंस होंगे ना पी साइड, वो एन की तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो करंट को हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे, वो करंट को हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे। मतलब हुआ क्या, देखो इनिशियल कंडीशन पे यहां पे इलेक्ट्रॉन था वो यहां गया, इस साइड आपका डिफ्यूजन करंट मिला, ये मैक्सिमम पॉजिटिव पॉजिटिव बनता गया, ये मैक्सिमम नेगेटिव नेगेटिव बनता गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बनता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया, तो यहां से एक ड्रिफ्ट करंट बहना स्टार्ट हुआ। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, देख लो बेटा देख लो,
यानी कि डिफ्यूजन करंट एक टाइम क्या होगा, ये जितना भी इस साइड जाता जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये उतना पॉजिटिव बनता ज्यादा बनता जाएगा, ये उतना नेगेटिव ज्यादा बनता जाएगा। जितना ये पॉजिटिव ज्यादा बनता जाएगा ना बेटा, जितना ये पॉजिटिव ज्यादा बनता जाएगा ना, सही में बोल रहा हूं, क्या होगा बताएं, ये ड्रिफ्ट करंट उतना बढ़ता जाएगा। एक टाइम क्या हो जाएगा बताएं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों सेम हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट, मतलब रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगा, जीरो। एक टाइम पे डिफ्यूजन प्रोसेस अब बंद हो जाएगी, एक टाइम पे डिफ्यूजन प्रोसेस बंद हो जाएगी, और वो प्रोसेस क्या होगा बेटा, उस प्रोसेस के बाद क्या मिलेगा, सोचो बेटा। यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन है, कहां से आए इलेक्ट्रॉन, एन में से आए थे बेटा, एन में से पी साइड आए थे, और पी में से होल इस साइड गए थे, मिली बेटा, देख लो, कंफ्यूज मत होना बेटा, इस साइड की सिचुएशन बन गई है बेटा, ये तो होल ही है इस साइड, ये तो इलेक्ट्रॉन ही है बेटा इस साइड। बट हम लोगों ने देखा कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन पी का है, ये पोर्शन पी का है, प्लीज फोकस दैट। बट वहां पे है क्या, किरण, किरण, ओ किरण, दरवाजा बंद कर दे तो, क्लियर, ये पोल पी का है, बट मेजोरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन है, था पी में मेजोरिटी कौन होना चाहिए, होल, बट इतने स्पेस में देखो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन है, ये एन साइड है, एन साइड में मेजोरिटी कौन होगा बेटा, मेजोरिटी कौन होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, बट है कौन, होल है, मतलब उसका खुद का मेजोरिटी कैरियर, उसका खुद का मेजोरिटी कैरियर खाली हो गया है, इतने पोर्शन में खाली हो गया है, खाली हो गया है। तो ये जो खाली खाली है ना, उसको हम लोग बोलेंगे डेप्लेशन लेयर। मैं ना ऐसी क्लास को गुजराती मीडियम में मैंने लाइव किया था अभी, क्लियर, बट मैं आपके क्लास को इसलिए लाइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब लाइव नहीं होता है ना, तब मुझे पढ़ाना और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मेरी खुद की जो नेचुरल है ना वो कर सकता हूँ, लाइव में देखना पड़ता है, यार कोई अलग देखेगा तो कैसा लगेगा, एक लगेगा, माइंड में ऐसे थिंकिंग आता है, यार ये बढ़िया मज़ा रहता है ये पढ़ाने में, क्लियर, खुले दिल से पढ़ा सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, पूरी प्रोसेस समझ में आई या नहीं आई। देखो पहले क्या था, जब जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड करने गए तो ये पॉजिटिव बनता गया, ये नेगेटिव बनता गया, क्लियर। तो ये जो लेयर्स है उसको मैंने बोला डेप्लेशन लेयर, जिसकी विड्थ याद रखना माइक्रोमीटर के 10th पार्ट की होगी। और दूसरी बात, कर्तव्य देखो बेटा, ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, मतलब एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो कौन से, ब्लैंक पार्ट का पोटेंशियल, इसलिए उसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे, बैरियर पोटेंशियल, क्या बोलेंगे बेटा, बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे। पहले देखो ये बैरियर पोटेंशियल क्या था, पहले इतना ज्यादा नहीं था, देन इंक्रीज हुआ, देन इंक्रीज हुआ, देन कांस्टेंट हो गया, उसके बाद वो नहीं बढ़ रहा है, पहले इंक्रीज हुआ देन कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि यहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस बंद हो गई। जब डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट थी, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड गया, इलेक्ट्रॉन इस साइड गया, ये पॉजिटिव बनता गया, नेगेटिव बनता गया। पूरी बात समझ में आई बेटा, पूरी बात समझ में आई। देखो 5 मिनट में हम लोग हिस्ट्री बता देते हैं क्या हुआ। सोचो, हमारे पास एक वेफर था, लेयर था, जिसके अंदर हम लोगों ने ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट दोनों इंप्यूरिटीज ऐड करने से बन गई पीएन वेफर। एक साइड पी है, एक साइड एन है। पी मतलब होल्स, इसके पास होल्स की नंबर्स ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी से ज्यादा है। जहां एन है वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होल की डेंसिटी से ज्यादा है। अब देखो एन के पास, ये है एन, ये हमारा एन, ये हमारा पी। देखो बेटा होने क्या जा रहा है, ये एन, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए एन में से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ डिफ्यूज होंगे होल में, और होल पी से
एन की तरफ डिफ्यूज होंगे और डिफ्यूजन करंट पंथिल बेटा स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। ओके, जब यहां से इलेक्ट्रॉन, पंथिल बेटा क्या बोल रहा हूं सिमरन, यहां से इलेक्ट्रॉन जब इस साइड गया ना, इलेक्ट्रॉन इस साइड गया तो ये पॉजिटिव आयोनाइज करता जाएगा उसके स्पेस को, और जब होल यहां से यहां गया ना तो इस स्पेस को वो नेगेटिव आयोनाइज करता जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ रहा है आयोनाइज, ये नेगेटिव आयोनाइज बढ़ रहा है। बट यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन इस साइड गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आयोनाइज वो लेटिस के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए वो मोशन नहीं कर पाता, वो मोशन नहीं कर पाता, मतलब ये पॉजिटिव बनता जाएगा, ये नेगेटिव बनता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ के नेगेटिव आयंस इस साइड आएंगे, नेगेटिव चार्ज इस साइड आएंगे, मतलब इस साइड एक ड्रिफ्ट करंट मिलेगा, इस साइड डिफ्यूजन करंट, इस साइड ड्रिफ्ट करंट। अब ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस साइड जाते जाएंगे वैसे वैसे ये पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, यानी कि फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। वो स्ट्रांग फील्ड क्या करेगा बेटा, अब उस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, मतलब कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को, जो मेजॉरिटी जा रहे थे ना उसको अपोज करेगा। इन लोगों ने क्या बोला कि इस साइड डिफ्यूजन करंट कम होगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा, एक टाइम पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंड देन डिफ्यूजन करंट अब नहीं होगा प्रोसेस। तो अब जंक्शन के नजदीक में ये पी पार्टीशन है, पी वहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये एन है तो वहां पे होल है, मतलब मेजॉरिटी कैरियर खाली हो गया है जंक्शन के नजदीक में पार्ट में, उसको हम लोग डेप्लेशन बैरियर बोलेंगे, डेप्लेशन विड्थ बोलेंगे, डेप्लेशन विड्थ बोलेंगे, डेप्लेशन लेयर, माइक्रोमीटर का 10th पार्ट। और यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव से जो पोटेंशियल मिला है ना पंथिल बेटा, देवांशु जो पोटेंशियल मिला है ना बेटा, अपना मुंह तो दिखाओ, क्लियर क्लियर, जो पोटेंशियल मिला है बेटा, अभी भी मुंह नहीं दिख रहा है बेटा, क्लियर, जो पोटेंशियल मिला उसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे। देवांशु बेटा इतना याद रख लो, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, ये बैरियर पोटेंशियल है ना 0.1 वोल्ट के सीक्वेंस का होगा, 0.1 वोल्टेज के सीक्वेंस का होगा, कितने वोल्टेज के सीक्वेंस का, फिर से 0.1 वोल्ट, मतलब सिलिकॉन का 0.7 होता है ये पोटेंशियल, सिलिकॉन का 0.7 होता है और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है। बेटा एक बात बता दूं आपके लिए, अच्छी बात है, क्या होगा बेटा, देखो देखो बेटा, डिफ्यूजन करंट की बात करें, ये कोई पिक्चर को आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है बेटा डिफ्यूजन करंट, इलेक्ट्रॉन इस साइड गया ना बेटा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, कर्तव्य रहेगा, कन्वेक्शनल करंट जो होता है ना कशिश, वो कौन से डायरेक्शन में होता है निशांत, अबे ओ प्रियांशु कौन से डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में होता है, ये कन्वेक्शनल करंट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा था, कन्वेक्शनल करंट इस डायरेक्शन में। तो देखो बेटा मैं इस एरो को ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये एरो हुआ, ये एरो हुआ कि नहीं हुआ बेटा, हो गया ना एरो, क्लियर दिखाई दे रहा है ना एरो, तो ये जो एरो मिला हम लोगों को, ये बॉर्डर कर दे रहा हूं मैं एरो की। अब यहां पे मैं ऐसे एक पार्ट को सेपरेट करूंगा, तो इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे N, ये बन गया सिंबल। मैजिक बताया सर ने। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्वेक्शनल करंट, पाथ को नोट डाउन करना, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट P to N होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो N to P होता है बेटा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला वो कौन सी डायरेक्शन में मिला था, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन, ये कौन है, N to P है, याद रखना, ये डायरेक्शन N to P है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड N to P मिला था, ये भी माइंड में याद रखना। इसको एमीटर बोलते हैं तो इसको बेस बोलते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते हैं
बट इसको पी एंड बोलेंगे, इसको एन एंड बोलेंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पी एन से, ओके। बट पी तो नेगेटिव बना था, ये पॉजिटिव। वो आयोनाइज की बात कर रहे हैं। ये पी एन जंक्शन डायोड का पी है, ये एन है। ये कंफ्यूज करने वाली बात है, इसलिए माइंड में याद रखते रहना। ओके बेटा, तो मैं आपको 5 मिनट दे, 2 हुआ है, 5 मिनट दे रहा हूं। कशिश बेटा, कल मैंने आपको बहुत याद किया। कशिश कशिश आप अनम्यूट हो जाओ, बट आप अनम्यूट थे ही नहीं बेटा। तो हिदांशी, कल का जो टॉपिक है ना बेटा, अनम्यूट हो जाओ। जस्ट मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ। थोड़ा स्पीड में रिवीजन करेंगे। अनम्यूट हो जाओ बेटा, यस अनम्यूट हो जाओ। 14.5.1 पीएन जंक्शन डायोड बेटा, स्टार्ट। હા એવું કરાવીશ, સમસમાં કરાવીશ બેટા દેવરાજ, એ સમસમાં લઈશું. Consider a thin p-type silicon semiconductor wafer. By adding precisely a small quantity of pentavalent impurity, part of the PSI wafer can be converted into an Si. There are several processes by which a semiconductor can be formed. The wafer now contains P region and N region and a metallurgical junction between P and N region. Two important processes occur during the formation of p-n junction: diffusion and drift. We know that in an n-type semiconductor, the concentration of electrons, number of electrons per unit volume, is more compared to the concentration of holes. Similarly, in a p-type of semiconductor, the concentration of holes is more than the concentration of electrons. During the formation of p-n junction, and due to this concentration gradient across p and n sides, holes diffuse from p side to n side and electrons diffuse from n side to p side. This motion of charge carries gives rise to diffusion current across the junction. When an electron diffuses from n to p, it leaves behind an ionized donor on n side. This ionized donor is immobile as it is bonded to the surrounding atoms. As the electrons continue to diffuse from n to p, a layer of positive charge or positive space charge region on n side of the junction is developed. Similarly, when a hole diffuses from P to N due to concentration gradient, it leaves behind an ionized acceptor, negative charge, which is immobile. As the holes continue to diffuse, a layer of negative charge or negative space charge region on the P side of the junction is developed. This space charge region on either side of the junction together is known as depletion region, as the electrons and holes taking part in the initial movement across the junction depleted the region of its free charges. The thickness of depletion region is of the order of 1/10 of the micrometer. Due to the positive space charge region on N side of the junction and negative space charge region on P side of the junction, an electric field directed from positive charge towards negative charge develops. Due to this field, an electron on P side of the junction moves to N side and a hole on N side of the junction moves to P side. The motion of a charge carriers due to the electric field is called drift. Thus, a drift current which is opposite in direction to diffusion current. Initially, diffusion current is large and drift current is small. As the diffusion process continues, the space charge regions on either side of the junction extend, thus increasing the electric field strength and hence drift current.
This process continues until the diffusion current equals the drift current. Thus, p-n junction is formed. In a p-n junction under equilibrium, there is no net current. The loss of electrons from the n region and the gain of electron by the p region causes a difference of potential across the junction of the two regions. The polarity of this potential is such as to oppose further flow of carriers so that a condition of equilibrium exists. Figure shows the p-n junction at equilibrium and the potential across the junction. The n material has lost electrons and p material has acquired electrons. The n material is thus positive relative to p material. Since this potential tends to prevent the movement of electron from n region into the p region, it is often called barrier potential. ओके बेटा, क्लियर? समझ में आया सबको? बेटा थियोरेटिकल होता है ना, वो थियोरेटिकल होता है सही में, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? फिजिक्स में तो है ना, थियोरेटिकल पार्ट बहुत कम आते हैं, इसलिए मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए भी वो टफ पार्ट होता है और आपके माइंड के अंदर घुसाना वो भी एक टफ पार्ट होता है। मैं करीबन एक चीज मतलब करीबन दोहराता ही रहता हूँ। वाई? उसका रीजन एक ही है कि कहाँ से भी घुसेड़ो साला, कहीं पे भी कोई सेंटेंस रुक गया है ना पहली बार में तो दूसरी बार में आ जाए, दूसरी बार में रुक गया तो तीसरी बार में आ जाए, पर आपके माइंड में से नहीं जाना चाहिए। और बेटा देखो बेटा, चिराग पांडो और महर्ष मिश्रा, श्लोक बेटा, ऑलवेज रूल्स क्या होगा बेटा इसका, आप इसकी थियरी खुद नहीं लिख पाओगे ना जय बोरा, खुद की लैंग्वेज में कुछ नहीं होने वाला इसका। नेक्स्ट मंडे क्या बोलोगे पता है? सर मुझे सिखाओ ना वापस थियरी, सर मुझे करवाओ ना ये थियरी वापस। ये मैंने कल भी आपको पॉइंट्स लिखवाए कि दोनों थियरी पॉइंट्स के हिसाब से लिखो, तो कल 2 थियरी हो गई, उसके आगे वाली थियरी भी सेम थी, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी और एन 2, आज भी एक आया पी एन जंक्शन डायोड। तो बेटा आई रिक्वेस्ट, मैं क्या बोल रहा हूं, आई रिक्वेस्ट दैट आपको ये खुद की लैंग्वेज में लिखना है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं विधि राठौड़। देखो कल मैं बेटा जो थियरी पढ़ाऊंगा, कल मैं लर्न भी करवाऊंगा आपको, देखो कल मैं बेटा आपको लर्न भी करवाऊंगा उस थियरी को, बट उस थियरी का कंसेप्ट है ना वो भी मैं पढ़ा देता हूं एक्चुअल में क्या होगा। क्लियर? क्योंकि टाइम कम है, उसको मैं रिपीट नहीं करवाऊंगा, रिपीट कल करवाऊंगा, जिससे कल और एक बार माइंड में घुस जाए साला सेमीकंडक्टर डायोड। देखो उस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसका सिंबल ड्रॉ किया है। अब पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस एंड अंडर रिवर्स बायस। बेटा ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस जो टॉपिक है ना, वो है इतना छोटा सा, बट बहुत बड़ा कर दिया इन लोगों ने। बट मैं ना थोड़ा कंसेप्ट आपको दे देता हूँ, बाद में कल थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। बेटा एक बात दूसरी क्या है पता है, कि आपको जो भी आज प्रिय है ना उसकी एक कसम दे रहा हूं, आज आपने थियरी नहीं लिखी ना तो वाट लगने वाली है, उनको कोरोना हो जाएगा। घर पे मम्मी पापा पसंद कोई भी होगा ना, आपने आज खुद थियरी नहीं लिखी और खुद की लैंग्वेज में, और वो थियरी मुझे सेंड करोगे प्लाज्मा चैट पे, अपनी लैंग्वेज में थियरी, प्योर सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप और पीएन जंक्शन डायोड, ये 4 थियरी खुद की लैंग्वेज में लिख के मुझे सेंड करोगे, सेंड करोगे। देखो बेटा अब बारी आती है पढ़ाने की। देखो दीपेन फोकस हियर, कंसेप्ट को ही देखना बेटा, कंसेप्ट करोगे ना तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, आधे घंटा का है, आधे घंटे का ही है, यार बहुत कम है, कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पे होल्स है, मालूम है ना बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव बन गया था, ये नेगेटिव बन गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
ये बहुत बार यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ये आयोनाइज हुआ वो वाली बात है। अब मैं बाहर इसको ज्वाइन कर रहा हूं, कैसे ज्वाइन किया बेटा मैंने, देखो कैसे ज्वाइन किया। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को मैंने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, बैटरी के टर्मिनल को। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को मैंने नेगेटिव के साथ ज्वाइन किया। मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो मैं इसको, ये इसको पॉजिटिव बनाएगा ना, ये टर्मिनल नेगेटिव है तो ये इसको नेगेटिव बनाएगा ना बेटा। अलिया हा या ना, देखो अंदर की बात करें, अंदर की बात कैसी थी, अंदर ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, अंदर की बात है, देखो अंदर की बात है। अब बाहर की बात क्या आई, हम लोगों ने इसको ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। ये अंदर का वोल्टेज है, ये बाहर का वोल्टेज है। लगाओ जंप बच्चे लोग, लगाओ जंप प्लस वी ओ, लगाओ जंप प्लस वी। हेल्पिंग हुआ या अपोजिंग हुआ बेटा, हेल्पिंग हुआ या अपोजिंग हुआ बेटा, हेल्पिंग हुआ, हेल्पिंग हुआ। मतलब वोल्टेज फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, वोल्टेज बढ़ेगा ना। अब ये वोल्टेज की साइड से सोचा, अब दूसरी साइड से सोचना क्या है। देखो ये नेगेटिव बनाने से इसका ये पॉजिटिव कम होने वाला है, ये पॉजिटिव इसका ये नेगेटिव कम करेगा। मतलब दूसरी बात देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये इंटरनल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इंटरनल है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये जाएगा वो एक्सटर्नल होगा। बाहर से जो दिया इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड गया, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड गया। दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट, दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट, जल्दी से आंसर दो मुझे, जल्दी से बेटा आंसर दो। सेम है या अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है। यानी कि मेरी बात सुनो बेटा, ये अंदर का जो फील्ड है ना, अंदर का फील्ड वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, अंदर के फील्ड को अब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। बेटा अपोजिट है तो फील्ड को डिक्रीज करेगा। बेटा ओ बेटा, ये फील्ड स्ट्रॉन्ग था, ये फील्ड स्ट्रॉन्ग होता गया, स्ट्रॉन्ग होने के बाद क्या हुआ था, ये डिफ्यूजन प्रोसेस बंद हो गई थी यहां पे, याद है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस बंद हो गई थी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था। तो पहले वो वीक था, पहले वो वीक था तब डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट थी, अब स्ट्रॉन्ग बन गया इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस स्टॉप हो गई। तो बेटा अब यहां पे वापिस क्या होगा, वो इंटरनल कम हुआ, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना स्टार्ट कर दिया। नहीं समझ में आया, फील्ड वीक हो गया यानी कि डेप्लेशन लेयर भी है ना कम हो जाएगा। और अब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप लगा के पी में जा पाएंगे, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पे जा पाएंगे बेटा, अब इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे क्योंकि फील्ड वीक हो गया है इसलिए जा पाएंगे। क्लियर, मतलब अभी तक क्या था, करंट पहले थोड़ा कम पास हो रहा था, जैसे हमने बायस वोल्टेज दिया, अब यू नो अबाउट वेरी वेल ये कितना होता है, ये वोल्टेज कितना था 0.7 वोल्ट, याद है ना सबको। तो आपको एक्सटर्नली भी कितना देना पड़ेगा, मिनिमम 0.7 तो देना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो 0.7 जैसे ही पहुंचोगे ना तब सडनली करंट इंक्रीज हो जाएगा, करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा वापिस, करंट जो रुक गया था ना बेटा वो करंट वापिस इंक्रीज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस और इसको बोलेंगे कट इन वोल्टेज।
अब बेटा दूसरी बात सोचो, दूसरी बात सोचो, दूसरी बात सोचो, क्या क्या बेटा सोचेंगे। ये था, ये था पी, ये था पी, ये था एन, इस साइड क्या इलेक्ट्रॉन, भले ना पी हो, ये मेजोरिटी खाली है, एन का इस साइड का मेजोरिटी खाली है। ये पॉजिटिव बनना था, ये नेगेटिव बनना था, अंदर का फील्ड ये था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पी को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, एन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ, ये बैटरी को टर्मिनल को नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये था, ये वाला एरो देखो। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये आई ना बेटा, दोनों फील्ड बढ़ गया ना बेटा, आया ना। तो वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा पॉजिटिव हो गया, ये ज्यादा नेगेटिव हो गया। अब मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन को जाना है तो जा पाएगा, अब जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसने ज्यादा स्ट्रोंग बना दिया, उसने ज्यादा स्ट्रोंग बना दिया, इसलिए वो नहीं जा पाएगा बेटा, अब वो नहीं जा पाएगा। क्लियर, अब वो यहां पे नहीं जा पाएगा। बट होगा क्या, देखो बेटा सोचो, ये आपने बहुत ज्यादा पॉजिटिव बढ़ा दिया ना, पॉजिटिव तो था, उससे भी ज्यादा पॉजिटिव कर दिया, ये उससे भी ज्यादा नेगेटिव कर दिया। तो यहां पे जो माइनॉरिटी, पी में माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वो जब, सोचो बेटा, नोट डाउन करना, होगा क्या, देखना बेटा, ये तो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ये होल है, यहां पे मेजॉरिटी तो होल है, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन थे, राइट। सोचना, ये ज्यादा पॉजिटिव हो गया, तो ये जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है ना, उसको वो अट्रैक्ट करेगा। तो जब वो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे ना, इस जंक्शन को, तब यहां पे इसको तोड़ेंगे, यहां पे इसके कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे और वापिस इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे बेटा, वापिस इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे और करंट इंक्रीज होगा। बट जब तक करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है तब तक उसका ग्राफ ऐसा आएगा, देखो रिवर्स बायस है, तो पहले करंट कुछ नहीं मिलेगा, डार्क करंट मिलेगा, डार्क कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, वो माइक्रो एम्पियर में होगा, किसमें होगा, माइक्रो एम्पियर में। बट जब ये इसको क्रॉस करेंगे तो वो भी ऑसिलेट होते होते जाएंगे इसमें से, और ऑसिलेशन के हिसाब से इसके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया तो सडनली वहां से भी करंट एक इंक्रीज हो जाएगा। चलो इसको हम लोग बेटा कल देखने वाले हैं, इसको हम लोग कल देखने वाले हैं, मिली बेटा, डोंट वरी, अभी टेंशन मत लो, सर ने ये क्या बढ़ा दिया, कल वापिस एक बार देखेंगे। बट एक चीज आपको मालूम हो गई क्या, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, डेफिनेशन मिल गई। देखो देखो, ये पी था, दूसरा कहाँ गया, ये मोबाइल पी था और ये एन था। मैंने बैटरी को कनेक्ट किया बेटा, सिमरन बेटा बैटरी को कनेक्ट किया, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एन है, सॉरी पी है, और ये एन था। तो पी को मैंने बैटरी के पॉजिटिव के साथ, एन को मैंने बैटरी के नेगेटिव के साथ, उसको फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। पी को बैटरी के नेगेटिव के साथ और एन को बैटरी के पॉजिटिव के साथ, उसको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस बोलेंगे। दोनों की डेफिनेशन क्लियर, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की डेफिनेशन क्लियर, बोलो बेटा हाँ या ना। चलो, फॉरवर्ड बायस देने से एक्सटर्नल जो अंदर का फील्ड कहां था, एन टू पी, फॉरवर्ड बायस देने से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो जाएगा, एस साइड, अपोजिट डायरेक्शन, और रिवर्स बायस देने से दोनों की सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में दोगे इसलिए डेप्लेशन विड्थ डिक्रीज होगी, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना स्टार्ट करेंगे, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, होल यहां जाएगा, मेजॉरिटी के हिसाब से करंट मिलेगा, इसलिए वो कौन से सीक्वेंस का होगा, माइक्रो एम्पियर, नो मिली एम्पियर, मेजॉरिटी है ना इसलिए मिली एम्पियर का मिलेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट रिवर्स बायस में क्या हुआ, डेप्लेशन की विड्थ बढ़ गई क्योंकि फील्ड सेम डायरेक्शन में है। अब मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन एन में से पी में नहीं जा पाएगा,
नहीं जा पाएगा, बट माइनॉरिटी आएंगे। इसलिए माइनॉरिटी वाला करंट कौन सा होता है? माइक्रो एम्पियर वाला, उसको रिवर्स करंट बोलेंगे, सेचुरेशन करंट बोलेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट मिलेगा। बट वो जब, मेरी बात सुनो बेटा, वो जब माइनॉरिटी उस जंक्शन को क्रॉस करेंगे ना, तब करंट बनने वाला है। उसके लिए थोड़ा डीपली पढ़ना होगा कल, वो क्यों होता है वो कल पढ़ेंगे। फॉरवर्ड और रिवर्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो आपका काम क्या होगा, आज उसको रीडिंग करना है ओनली, आज उसकी थियरी लिखना नहीं है। ओ बेटा, आज उसको रीडिंग करना है, आज उसको ओनली क्या करना है, रीड करना है फॉरवर्ड और रिवर्स को। कल उसके ऊपर मारो करेंगे, बॉम्बार्डिंग करेंगे, कल उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग करेंगे। ओके, अब सब अपना चेहरा दिखाओ बेटा, मैं देख लूं मैं भूल तो नहीं गया हूं ना बेटा, इसीलिए बोल रहा हूं।